Welcome back, students. Today is the session number 10 from the chapter of laws of motion. The topic is motion of connected bodies, and this session is in continuation of the session number 9. So इस सेशन में भी हम दो different cases लेंगे and through two different examples we will try to find the common acceleration and the टेंशन इन द स्ट्रिंग. तो यहाँ पर भी मैंने एक ये सिस्टम, दिस इज अ सिस्टम ऑफ टू ब्लॉक्स विच इज कनेक्टेड बाय एन इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग एंड इट इज पासिंग ओवर ए फ्रिक्शनलेस पुली. एजम्पशन हमारा क्या है कि दिस पुली इज फ्रिक्शनलेस, दैट इज देयर इज नो फ्रिक्शन. एंड सेकेंड एजम्पशन है कि दिस स्ट्रिंग, ये जो स्ट्रिंग है जो कि विच इज कनेक्टिंग बोथ दीज मासेस is inextensible. ठीक है. So these are the two assumptions which we have, which we will be using while solving the or while calculating the tension in this string and the common acceleration. So अब यहाँ पर क्या है, आप देखो कि this is a table, ये एक टेबल है. इस टेबल के ऊपर ये एक आपका टेबल है, इसके ऊपर ये एक ब्लॉक रखा हुआ है हैविंग अ मास m1 और ये दिस ब्लॉक इज टाइड विद ए इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग विच इज पासिंग ओवर ए फ्रिक्शनलेस पुली और ये इट इज टाइड टू दिस ब्लॉक ऑफ हैविंग ए मास m2. अब यहाँ पर आप देखोगे मैंने ये छोटा सा ही बनाया हुआ है. दिस इज ए नेल विच इज प्रिवेंटिंग दिस बॉडी और यू कैन से ब्लॉक फ्रॉम मूविंग इन दिस डायरेक्शन. ये इसने अभी की दिस नेल इज स्टॉपिंग इट. इट्स नॉट अलाउइंग दिस सिस्टम ऑफ ब्लॉक टू मूव इन दिस डायरेक्शन. ठीक है. अभी मैं ये क्या करता हूँ, नाउ आई एम जस्ट रिमूविंग दिस नेल. इस नेल को मैंने रिमूव कर दिया. नाउ this system of block starts moving in this direction with an acceleration a. ठीक है. Now as you know the tension in the string is always it always acts away from the body. So for this block the tension will be acting in this direction and for this block the tension will be acting in this direction. ठीक है. और ये जो ब्लॉक है, this is a system of two blocks and once I have removed this nail, now this block, this system of block is moving in this direction. ठीक है. ये जो ब्लॉक है, ये this block ये जो आगे मूव करेगा और ये जो ब्लॉक है वो नीचे आएगा. So when this block is moving in this direction, so this block will come down with the same acceleration. ठीक है. Now we have to find the tension in this string and the common acceleration. So उसके लिए हमें कुछ equations बनानी पड़ेंगी. अब इसमें equations कैसे बनेंगी? पहला equation है, let us consider this block. ठीक है. having a mass m2. इसका जो weight है वो नीचे लगेगा. weight कितना हो जाएगा? m2g. Now ये ब्लॉक नीचे कब आएगा? जब नीचे जो फोर्स लग रही है, दैट इज व्हेन द डाउनवर्ड फोर्स इज मोर देन द अपवर्ड फोर्स. ठीक है. अभी जो डाउनवर्ड जो फोर्स है, दैट इज द फोर्स विच इज एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, वो है आपकी m2g. दैट इज द वेट ऑफ दिस ब्लॉक. टेंशन कहाँ लग रहा है? टेंशन ऊपर लग रहा है. तो नेट फोर्स इसके ऊपर क्या हो गया? नेट फोर्स ऑन ब्लॉक, लेट अस से दिस इज ब्लॉक ए, इसको ब्लॉक बी लिख लेते हैं. तो नेट फोर्स on block B वो कितना हो जाएगा? दिस विल बी इक्वल टू नेट फोर्स कहाँ होगा? नीचे की तरफ लगेगा, बिकॉज ये जो ब्लॉक है वो नीचे आ रहा है. वो नीचे कब आएगा? जब जो दैट व्हेन द डाउनवर्ड फोर्स इज मोर देन द अपवर्ड फोर्स. तो डाउनवर्ड फोर्स क्या है? दिस इज द वेट ऑफ दैट ब्लॉक. वो कितना है? m2g
ऊपर कौन सी फोर्स लग रही है इस ब्लॉक के ऊपर, टेंशन T, एंड दिस नेट फोर्स विल जनरेट द एक्सेलरेशन A. तो ये कितना हो जाएगा, विच विल बी इक्वल टू m2 इंटू A. नाउ ये तो मेरी फर्स्ट इक्वेशन बन गई. सेकेंड, नाउ वी हैव वन इक्वेशन. अब हम इस ब्लॉक पे आते हैं. नाउ दिस ब्लॉक, इसका तो वेट एक है कि आपका एक तो वेट नीचे लगेगा m1g है, बट देयर विल बी अ नॉर्मल रिएक्शन भी होगा. नॉर्मल रिएक्शन जो है वो R, दैट विल बी एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन. ठीक है, दिस नॉर्मल रिएक्शन विल बी ड्यू टू द सरफेस ऑफ दिस टेबल. ठीक है, इस टेबल की सरफेस की वजह से एक नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लगेगा. ठीक है, एंड दिस R इज दिस नॉर्मल रिएक्शन विल बी इक्वल टू द वेट ऑफ दिस ब्लॉक, दैट इज R इज इक्वल टू m1g. नाउ दूसरा क्या फोर्स है, टेंशन इज एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन. नाउ this acceleration, the acceleration, this acceleration will be provided to this block having a mass m1 by the tension in the string, that is T. इसके ऊपर और भी कोई फोर्स नहीं लग रहा, खाली एक ही फोर्स लग रहा, दैट इज द टेंशन T. सो T क्या हो जाएगा, इट इम्प्लाइज दैट, सो ये हम यहाँ पे लिख सकते हैं, दैट इज एक्सेलरेशन A. Acceleration A in the block capital A, ठीक है, will be due to the tension in the spring. ठीक है ना. सो इसके मतलब हुआ, इट इम्प्लाइज दैट दिस टेंशन T इज इक्वल टू m1a. ठीक है ना. दिस टेंशन इज अ फोर्स, सो दिस टेंशन will generate the acceleration A in this block m1, and it will be given by this equation, that is T is equal to m1a. अब ये आपकी सेकेंड इक्वेशन हो गई, ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन हो गई. ठीक है, अब हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं. दैट इज यहाँ पर हम जो T की वैल्यू है यहाँ पे हम लगा देंगे m1a. दैट इज वी विल बी सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ T फ्रॉम इक्वेशन 2 in the equation number 1. So what we will get, we will get m2g minus m1a. This is equal to m2a. ये टेबल है, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ. ठीक है, ये हो गया. We have got this equation by substituting the value of T from equation number 2 in equation number 1. So m2g minus m1a is equal to m2a. It implies that हम ये क्या करेंगे, ये जो a है इसको m1a को उधर ले जाएंगे तो हमारा a कॉमन हो जाएगा, and we will get m1 plus m2 which is equal to m2g. Or it implies that this common acceleration A will be equal to m2 dot g divided by m1 plus m2. ठीक है. So the common acceleration of this system of two blocks will be equal to m2 into g divided by m1 plus m2. ठीक है, एंड नाउ आई विल राइट दिस द वैल्यू ऑफ A हियर. यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ सो दैट वी कैन रिमेंबर इट एंड वी विल बी यूजिंग इट टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द टेंशन इन द स्ट्रिंग. सो ये हो जाएगा मेरा m2g डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2. ठीक है,
Now we have to calculate the tension in the string. वो कैसे करेंगे? We have got these two equations right now in front of us. That is equation number 1 यहाँ पर है और equation number 2 हमारी ये है. That is t is equal to m1 है. Now हमने यहाँ पर acceleration को निकाल लिया है. So we can simply put the value of this acceleration in the equation number 2 and we will get the value of this tension. Tension हमें कितना हो जाएगा? That the tension in the string will be equal to m1 m2 dot g divided by m1 plus m2. ये आपकी टेंशन हो जाएगी. दिस इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग, ठीक है, which is connecting these two blocks, that is block A and block B, and the common acceleration will be equal to m2 multiplied by g divided by m1 plus m2. ठीक है. So this is how we solve these type of questions, and normally in these type of questions you will be asked to find the tension in the string और the common acceleration है. वो basically ये दो पैरामीटर्स ही नॉर्मली पूछे जाते हैं. तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये आपको ये जो इक्वेशन है ये बनानी आनी चाहिए, और इस इक्वेशन को बनाना बहुत आसान है. सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपको याद रखनी है वो ये है कि जो बॉडी नीचे जा रही है वो तभी नीचे जाएगी जब नीचे की तरफ जो फोर्स लग रही है वो ज़्यादा होगी इन कंपैरिजन टू दी अपवर्ड फोर्स. ठीक है. अब जैसे ये आपका बॉडी नीचे जा रही है तो ये बॉडी नीचे तभी जाएगी जब डाउनवर्ड फोर्स इज मोर देन दी अपवर्ड फोर्स. तो डाउनवर्ड फोर्स में क्या है? दैट इज इक्वल टू दी वेट ऑफ दिस ब्लॉक, दैट इज m2g. ऊपर क्या है? टेंशन है माइनस. तो दिस इज द नेट फोर्स which is driving this block in the downward direction with an acceleration a. So this will be equal to the acceleration of this